बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका के सर्वोच्च पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने खुद अपने हाथों से दिया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान कोरोना काल के दौरान भारत की ओर से मदद और भारत डोमिनिका संबंधों को मजबूत करने की कोशिशों के लिए दिया गया है। पीएम मोदी ने इस अवार्ड के मिलने के बाद ये कहा कि वो सम्मानित होने से गर्वित महसूस कर रहे हैं और ये सम्मान वो भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये इंडिया बड़ा अवार्ड है, तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि आपने जिसे कहते हैं ना 140 करोड़ इंडियंस को ये एजाज दिया है। सो नरेंद्र मोदी को अगर आपने याद हो, कोई इजिप्ट में भी अवार्ड मिले थे, बहुत सारे मुल्कों में उनको ये अवार्ड मिलते हैं बिकॉज अब इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का। और ये दुनिया जो है ये चलती है पैसे पर, ये दुनिया जो है ये चलती है इकोनॉमी पर, और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इंडिया पर हैं। इसकी वजह ये है कि इंडिया 5वीं बड़ी ताकत है दुनिया की, और तीसरी बड़ी ताकत वो कह रहे हैं कि इस मर्तबा जो टर्म अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आएगी उसमें वो बनकर दिखा देंगे, उन्होंने तहैया कर लिया है। तो जहाँ एक तरफ ये सब चीज़ें हैं ना, तो वहीं पर ये बात भी की जा रही है कि ये दरअसल जो है अमेरिका के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मैं राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन, प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरिच और डोमिनिका के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ये सम्मान दिस इज समथिंग वेरी, आप देखिए ना, दैट इज सॉफ्ट पावर। हमने एक अफगानिस्तान में 2 हॉस्पिटल खोले और हमने शोर डालना शुरू कर दिया, जी हमने बड़ा काम किया। बट रिमेंबर इंडिया इज ओपनिंग सच मेनी हॉस्पिटल्स इन अफ्रीका, एंड अबव ऑल जो इंडियन डियास्पोरा वहाँ पे बैठा हुआ है, उसने जो वहाँ पे काम किया है और जिस तरह वो बात कर रहा है, जिस तरह वो इंगेज कर रहा है, आपको पता है नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं डियास्पोरा से जरूर मिलते हैं, और ये बेसिकली उनको जो आदत है ये जयशंकर साहब ने दी थी। जयशंकर साहब जब चाइना और अमेरिका में थे तो उन्होंने इनवाइट किया ऐसे लोगों को और कहा कि आप आएँ और आके मिलें और उनसे इंगेज करें। सो दिस इज व्हाट दे डिड। सो मैं जब इसको देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जयशंकर को एज एन एडवाइजर इसीलिए पिक किया बिकॉज ही गिव्स देम एडवाइजेस विच आर गुड फॉर हिज पॉलिटिक्स, फॉर हिज रूल। एंड जयशंकर जो है उनको नरेंद्र मोदी के माइंडसेट का पता है कि ये किस तरह का दिमाग है और ये क्या पसंद करते हैं। सो बोथ बेसिकली इसीलिए दे प्ले। एंड अबव ऑल ये कहा है कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं ऑन ग्लोबल साउथ के हवाले से। अगर इंडिया इज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जो डॉक्टर जयशंकर कहता है कि दैट इंडिया इज अबाउट टू लीड एंड इंडिया कैन लीड 125 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो वो कहते हैं हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम ये चाहते हैं और इंडिया जो है वो आए। ठीक है जी। और अब आप इंडिया के पास आपको देखें पता है बड़े पत्ते बड़े होते हैं। इंडिया के पास पत्ता ये होता है कि अब इंडिया ने जब G20 की दिल्ली समिट कराई कि इनवाइट कर लें एज ए पार्टनर कंट्री। अच्छा, अफ्रीका को ओवरऑल तो उन्होंने मेंबरशिप दिलाई, लेकिन नाइजीरिया को भी इनवाइट कर लिया। तो वो कहते हैं जी हमारे लिए बड़ी पार्टनरशिप है। सो इंडिया की जो लीडरशिप है, ये जो अफ्रीका के साथ उनको अपने बायलैटरल ताल्लुकात जो मजबूत कर रही है, ये बहुत 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 ज़रूरी है। मैं आपको बात बता दूं, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड अफ्रीका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। लेकिन हमारा ये है कि हम समझते हैं कि सिर्फ सफ़ेद चमड़ी वाले जो लोग हैं ना, उन्हीं के साथ हमें
बात करनी है, उन्हीं के साथ इंगेज करना है, उन्हीं के साथ काम करना है। दिस इज व्हाट वी थिंक। ठीक है जी। तो दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड। जो मुझे अभी तक की समझ आती है, मुझे तो यही समझ आती है कि हम समझते हैं कि शायद ये जो काले रंग के लोग होते हैं या जो ब्राउन होते हैं ना, ये हमें कुछ नहीं दे सकते। हमने अगर कुछ लेना है या कुछ करना है तो हमने इन्हीं लोगों से ही लेना है जो सफेद है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अप्रोच गलत है, या हम फिर अरबियों के पास जाते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसी तरह के स्टेप्स ले फ्यूचर में, जिससे भारत का जो है वो जो इत्मीनान बहाल हो सके। और इट इज नॉट, देखिए डिप्लोमेसी के अंदर यू नेवर शट डाउन द डोर, पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगा रहे हैं तो भारत से दालें क्यों नहीं आ सकती? अगर आपको किसी चीज की जरूरत, सब्जियां आप भारत से क्यों नहीं आ सकती? लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया की हर चीज पॉसिबल हो रही है, उन्हीं चीजों की कॉपी करनी चाहिए मेरे ख्याल में। ऐसे ही है सर। मुझे लास्ट में ये बताइएगा, लाइटर नोट अगर क्वेश्चन किया जाए, पाकिस्तान इन सब चीजों को करीब से ऑब्जर्व कर रहा है। डेफिनेटली हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, अगर मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, आप यूएस में बैठ के एज ए पाकिस्तानी इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे पॉलिटिशियन भी देख रहे होंगे, हमारे जो भी लीडरान हैं या जो भी लोग इस पाकिस्तान को चला रहे हैं, चीजें देख रहे होंगे। उन्हें नहीं समझ आती कि अगर अफगानिस्तान रिलेशन बेहतर कर रहा है तो हम भी कर लें भारत के साथ रिलेशन, अगर ईरान रिलेशन बेहतर कर रहा है तो हम भी अपने रिलेशन बेहतर कर लें, अगर यूएई, अगर सऊदीया रिलेशन बेहतर कर रहा है, अगर तुर्की रिलेशन बेहतर कर रहा है तो हम भी रिलेशन बेहतर कर लें। आखिर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से हम रिलेशन बेहतर कर नहीं पाते? रिलेशन बेहतर करना तो दूर, जो बात करता है कि भाई हम भारत के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे, उसे गद्दार कह दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, दोनों तरफ से इत्मीनान का फुकदान है। मुल्की मफाद में फैसले करने होंगे